नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर, कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय 022। विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? मुझे आशा है आप लोगों से कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। विद्यार्थी मित्रों, आप जिस वर्ष जिस समय काल से व्यतीत हो रहे हैं, आपका जीवन, आपका भविष्य बहुत ही सुनहरा ये ला सकता है। इस समय दरमियान को देखते हुए आप अपनी तैयारी को और भी अच्छी करिए। बोर्ड की एग्ज़ाम 100% होगी। अगर किसी के दिलो दिमाग में ऐसा है कि बोर्ड की एग्ज़ाम नहीं होगी तो गलत है, ठीक है। आपका जीवन यही साल नक्की करेगा। विद्यार्थी मित्रों, कल मैंने आपको एक वीडियो भेजा था और उसमें प्रश्न पत्र थे। 100% सफलता पाने के लिए आपको यह वीडियो देखना अति आवश्यक है। विद्यार्थी मित्रों, आज मैं उसका आंसर लेकर आया हूँ, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। तो यह एक नमूना प्रश्न पत्र है और इस नमूना प्रश्न पत्र के आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं और इसके बाद भी मैं और अच्छे पाठ्य संबंधित, प्रश्नोत्तर संबंधित वीडियो लेकर आता रहूँगा। चलिए आज कल के वीडियो का हम आंसर देखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय 022 इसका कोड है। नमूना प्रश्न पत्र के आधार पर हम तैयारी कर रहे हैं। 3 घंटे का पेपर होता है, 100 मार्क का। कल के वीडियो में हमने सूचना देख लिया था। आज हम समय ना बिगाड़ते हुए हम सीधा क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। विद्यार्थी मित्रों, विभाग ए जो 15 क्वेश्चन और 15 नंबर का आपको पूछा जाएगा। इस तरह से आपको मैं एक बार फिर से यहाँ पे बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक के प्रश्नों के जो उत्तर है वह विकल्प में होंगे और प्रत्येक का मार्क जो है वह 1 है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं और इन विकल्प से हम चर्चा शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, आलेख किस प्रकार के विवरण हेतु बनाया जाता है? आलेख किस प्रकार के विवरण हेतु बनाया जाता है? यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों 4 विकल्प दिए हुए हैं और इन 4 विकल्पों में से आपको एक आंसर सही चुन के लिखना है और वह आपका आंसर है सतत। आंसर है सतत। दूसरा क्वेश्चन है विद्यार्थी मित्रों, वर्ष 2014 में विश्व में मानव विकास आंक की दृष्टि से भारत कौन से क्रम पर था? आपको अच्छी तरह से याद है, आपने पढ़ा है, वीडियो देखा है, तैयारी की है, किताब पुस्तक को छुआ है, ठीक है। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 188 देश का सर्वे किया गया था और 130वें क्रम पर भारत का नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 3, जीवन की भौतिक गुणवत्ता आंक PQLI का महत्तम मूल्य कितना होता है? महत्तम मूल्य कितना होता है? तो विद्यार्थी मित्रों 100। कितना होता है? 100। क्वेश्चन नंबर 4 है विद्यार्थी मित्रों, मांग में वृद्धि होने के कारण हुई भाव वृद्धि कैसी मुद्रास्फीति है? मतलब मांग में वृद्धि होने के कारण हुई भाव वृद्धि को कैसी मुद्रास्फीति कहते हैं? तो इस प्रश्न के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ से संबंधित जब अपने चर्चा कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि मांग में वृद्धि हो तो मांग प्रेरित आंसर आता है। अगर यहीं पर खर्च में वृद्धि लिखा हो तो खर्च प्रेरित आंसर से। विद्यार्थी मित्रों, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? तो 1949 1949 में उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। छठा क्वेश्चन है विद्यार्थी मित्रों, भारत में व्यापारिक बैंक के मुख्य रूप से कितने प्रकार की जमा राशि होती है? तो 3 प्रकार की जमा राशि होती है, चालू खाता, बचत खाता और सावधि जमा खाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च शहरी क्षेत्र में व्यक्ति के भोजन में न्यूनतम दैनिक कितने कैलोरी निश्चित किया गया है? कितने कैलोरी निश्चित किया गया है? तो 2100 कैलोरी। कितना निश्चित किया गया विद्यार्थी मित्रों? 2100 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ष 2013 में भारत में सबसे कम गरीबी किस राज्य में देखने को मिली? आपको अच्छी तरह से पता है किस राज्य में सबसे कम गरीबी देखने को मिली, क्योंकि उस राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी पर्यटक
आते हैं और समुद्र के किनारे है, तो कौन सा है? गोवा। कौन सा राज्य है विद्यार्थी मित्रों? गोवा। क्वेश्चन नंबर 9, अनिवार्य रूप में बेरोजगारी का विचार किस श्रम की पूर्ति के संदर्भ में किया गया है? तो सक्रिय श्रम की पूर्ति में। कौन से? सक्रिय श्रम की पूर्ति में। क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रकार की उत्पादन पद्धति, ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार की उत्पादन पद्धति बेरोजगारी में बढ़ोतरी करती है? तो सीधी सी बात है, जहाँ पर पूंजी निवेश अधिक होगा वहाँ पर कम लोगों को रोजगार मिलेगा, मतलब बेरोजगारी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। तो क्या आंसर है आपका? पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति। क्वेश्चन नंबर 11 है विद्यार्थी मित्रों, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, अच्छी तरह से आपको याद है, आपको पता है कि चीन है। कौन है? चीन। और चीन के बाद भारत का दूसरा नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 12, लेन देन की तुला में कितने खाते होते हैं? क्वेश्चन नंबर 12, लेन देन की तुला में कुल 2 खाते होते हैं। कितने? 2, चालू खाता और बचत खाता। क्वेश्चन नंबर 13, रेलवे किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है? तो सार्वजनिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र विद्यार्थी मित्रों? सार्वजनिक क्षेत्र। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों 14 नंबर का क्वेश्चन, बड़े पैमाने के उद्योगों में कितना पूंजी निवेश अनिवार्य होता है? बड़े पैमाने के उद्योगों में कितना पूंजी निवेश अनिवार्य होता है? तो 10 करोड़ से अधिक। कितना? 10 करोड़ से अधिक। क्वेश्चन नंबर 15 आज के इस वीडियो में विकल्प वाले प्रश्न में लास्ट क्वेश्चन है, आकर्षक स्थानांतरण की असर किस प्रकार की होती है? तो विद्यार्थी मित्रों सकारात्मक। क्यों? क्योंकि लोग आकर्षित होकर गांव से शहर की तरफ स्थानांतरण करते हैं। इसी के साथ अब हम विद्यार्थी मित्रों इस वीडियो के प्रश्न पत्र के मोस्ट आईएमपी प्रश्न पत्र के विभाग बी की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें भी आपको कुल 15 क्वेश्चन और 15 नंबर के देखने को मिलेगा। तो विद्यार्थी मित्रों इसमें भी क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 30 इस तरह से 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का, प्रत्येक प्रश्न का 1 मार्क दिया गया है। विद्यार्थी मित्रों अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, आकृति अर्थात क्या? तो आप पहले ही देख चुके हो, पहले पाठ में बताया गया है आकृति अर्थात क्या। तो सामान्य रूप से अवलोकित जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व अर्थात आकृति। ठीक है, क्या है? आकृति। और इसी की दूसरी भी एक परिभाषा आपको दी हुई है, अगर आप चाहें तो उसे भी याद कर सकते हैं। कार्य कारण का संबंध रखने वाले चलों के बीच के संबंध को रेखांकित किए जाने पर जो चित्र बनता है उसे आकृति कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों इस तरह से आपको पूरा आंसर लिखना है और पूरा आंसर लिखने पर आपको 1 नंबर प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर का। मित्रों आलेख बनाने और समझने के लिए किस विषय का ज्ञान जरूरी है? तो सांख्यिकीय ज्ञान, अंकों का ज्ञान, आंकड़ा शास्त्र का ज्ञान जो है वह बहुत जरूरी है। 18 नंबर का क्वेश्चन है विद्यार्थी मित्रों, प्रति व्यक्ति आय अर्थात क्या? 18 नंबर का जो क्वेश्चन है विद्यार्थी मित्रों वह क्या है कि प्रति व्यक्ति आय अर्थात क्या? मतलब कि आपको यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा लिखनी है। प्रति व्यक्ति आय अर्थात कि देश की कुल राष्ट्रीय आय को, देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो आय प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों क्वेश्चन नंबर 19, भारत की मध्यस्थ बैंक किस नाम से जानी जाती है? तो विद्यार्थी मित्रों भारत की जो मध्यस्थ बैंक है उसे आरबीआई के नाम से जाना जाता है और आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 20, एटीएम का पूरा नाम बताइए। एटीएम का पूरा नाम बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 20 में है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 21, गरीबी रेखा अर्थात क्या? क्वेश्चन नंबर 21, गरीबी रेखा अर्थात क्या? तो आपको गरीबी रेखा की परिभाषा अच्छी तरह से याद है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे आंसर फिर से एक बार बताना चाहता हूँ विद्यार्थी मित्रों कि जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए
जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक चीज वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए निश्चित किए गए आय एवं खर्च का न्यूनतम स्तर अर्थात गरीबी रेखा। अर्थात क्या होता है विद्यार्थी मित्रों? गरीबी रेखा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22, किस आयु समूह को उत्पादक आयु समूह के रूप में जाना जाता है? किस आयु समूह को उत्पादक आयु समूह के रूप में जाना जाता है? मतलब किस आयु समूह? आपको कुछ पता चल रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब जो उत्पादन करने वाले लोग हैं, जो सक्रिय लोग हैं, जो क्रियाशील लोग हैं, जो उत्पादन कर सकते हैं, जैसे कि 15 से 64 वर्ष के लोग, जैसे कि 15 से 64 वर्ष के लोग। देश की कुल जनसंख्या में काम से जुड़ी हुई जनसंख्या को उत्पादक जनसंख्या कहा जाता है अथवा क्रियाशील जनसंख्या कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो विद्यार्थी मित्रों, देश की उत्पादन प्रवृत्ति में जो लोग अपना योगदान देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक आयु समूह कहा जाता है, जिनकी उम्र होती है 15 से 64 वर्ष। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी मित्रों 23 नंबर का, मृत्यु दर का सूत्र बताइए। तो मृत्यु दर बराबर एक वर्ष दौरान मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्तियों की संख्या मैं आपको यहाँ पर लिख के बता दूं। मृत्यु दर बराबर एक वर्ष दौरान मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्तियों की संख्या बटे में कुल जन संख्या और गुणे में हजार। इस तरह से ये मृत्यु दर का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, नगद फसल के उदाहरण दीजिए। आपको अच्छी तरह से याद है, नगद फसल में गन्ना है, कपास है, मूंगफली है, तंबाकू है, पिपरमिंट है इत्यादि का समावेश किया जाता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थी मित्रों, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई? नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1982 में हुई। कब हुई? 1982 में हुई। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों अगला क्वेश्चन 26 नंबर का दिया हुआ है, विनिमय दर का अर्थ बताइए। विनिमय दर का अर्थ बताइए। तो विनिमय दर अर्थात क्या? जिस दर पर एक देश के चलन को अन्य देश के चलन में रूपांतरित किया जा सके उस दर को विनिमय दर कहा जाता है। जैसे कि विद्यार्थी मित्रों भारत देश का जो चलन है वह रुपया है, ठीक है। और अगर हमें अमेरिका से लेन देन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डॉलर में रूपांतरण करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए फिर से मैं एक बार इस परिभाषा को आपको बताना चाहता हूँ। एक देश की चलन का दूसरे देश की चलन में व्यक्त होने वाली कीमत अर्थात विनिमय दर कहा जाता है। अगला प्रश्न है 27 नंबर का विद्यार्थी मित्रों, व्यापार तुला का अर्थ बताइए। व्यापार तुला का अर्थ बताइए। तो व्यापार तुला अर्थात क्या? वर्ष दौरान मतलब एक साल के अंदर किसी एक देश का विदेशों के साथ हिसाबी विवरण में भौतिक वस्तुओं की आयात और निर्यात मूल्य की तुला को व्यापार तुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्यार्थी मित्रों? व्यापार तुला कहा जाता है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, गृह उद्योग अर्थात क्या? 28 नंबर का क्वेश्चन है, गृह उद्योग अर्थात क्या? तो आपको अच्छी तरह से पता है गृह उद्योग किसे कहते हैं। सामान्य रूप से परिवार के सदस्य अति साधारण औजारों के द्वारा बिजली एवं यंत्रों के बिना नहिवत मतलब ना के समान पूंजी निवेश द्वारा चलने वाले उद्योगों को गृह उद्योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गृह उद्योग कहा जाता है। 29 नंबर का क्वेश्चन है विद्यार्थी मित्रों, भारत में विशिष्ट आर्थिक विस्तार की शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 2000 में। वर्ष 2000 मतलब कि 1 अप्रैल
2000 से विशिष्ट आर्थिक विस्तार की शुरुआत हुई। और आज के इस वीडियो में इस प्रश्न पत्र में आपका लास्ट अंतिम क्वेश्चन है विद्यार्थी मित्रों, 30 नंबर का, स्थानांतरण अर्थात क्या। क्या है विद्यार्थी मित्रों, स्थानांतरण अर्थात क्या, मतलब स्थानांतरण किसे कहते हैं। सामान्य अर्थ में स्थानांतरण अर्थात कि स्थान बदलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास करना, जिसे स्थानांतरण कहा जाता है। लेकिन दूसरी भाषा में क्या कहते हैं कि यदि व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान अपने मूल वतन से दूर देश या विदेश में नौकरी, व्यवसाय, धंधा या अधिक ऊंचा जीवन स्तर प्राप्त करने के लिए आजीवन निवास करे तो उसे स्थानांतरण कहते हैं। तो इसी के साथ विद्यार्थी मित्रों, आज के इस मोस्ट आईएमपी प्रश्न में आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी का आंसर आप तक मैं लेकर आ रहा हूँ। मुझे आशा है आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे, अपने मित्रों तक पहुँचाएंगे और बोर्ड की एग्ज़ाम की जो तैयारी है उसे बहुत अच्छी तरह से करेंगे। धन्यवाद।